आप अमेरिका से डरते हैं, क्या है अमेरिका? कुछ भी नहीं। हमारा कोई बंदा ये बच्चा हाँ। खाली ये खड़ा हो जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? आपने बताया है। क्या हैरत वाली बात है, मतलब पता ही नहीं हमें। बात सुनो, 1 करोड़ काफर खड़ा हो, अच्छा ये हमारा एक मुसलमान लड़का या जवान ऐसे खड़ा हो जाए, ये डरेगा नहीं। अच्छा हाँ, वो डर जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों भाईजान? ऐसी ही बात है, 1 करोड़ सामने कोई भी नॉन मुस्लिम खड़ा हो और आप अकेले खड़े हो, डरेंगे नहीं? मैं कह रहा हूँ इनका बात सुनो पहले, इनका ईमान कायम नहीं। ये कहते हैं अमेरिका से पैसे मांगो, ठीक है। बगैर तो तुम अल्लाह को, या अल्लाह अपनी गैबी मदद भेज दे, अल्लाह मदद भेजेगा। अब ये देखो सऊदी अरब वाले आए हैं कि नहीं? अच्छा, क्यों आए हैं? ये अल्लाह की तरफ से आए हैं। जी आ जाओ, आज आप भी बात कर लें। You coming right now back? ठीक है। अच्छा, पुलिस वाले क्या कह रहे थे हमारे? वो कहते हैं हमसे भी पूछो, हम भी बड़े दुखी हैं। वजीर आजम का बाप है सबका। वाकई जो वजीर आजम है वो बाप की हैसियत है, लेकिन मेरे भाई हमारा बाप सुतेल है। जो मुल्क का वजीर आजम होता है ना, ठीक है, वो एक किस्म का बाप होता है। ठीक है। और क़यामत के दिन सबसे पहले पकड़ भी उसकी होगी। इंडिया की गवर्नमेंट अमीर है, अवाम गरीब है। हमारी अवाम अमीर है, गवर्नमेंट गरीब है। नहीं, ये देखने वाले बताइएगा, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी जो पब्लिक है ना, उनके ज्यादा जो अमीर तरीन, दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं वो इंडिया में मौजूद हैं ज्यादातर। हम हर रोज हर नमाज में दुआ करते हैं, तो खाली दुआ से आप मतलब फिर दुआओं में बड़ा असर होता है। तो उनका क्यों नहीं हो रहा? तो सुनो, अच्छा, दुआएं तो करते हैं, लेकिन ये जो ऊपर आप दिल से नहीं करते होंगे फिर? नहीं, तो इसलिए देखे ना, आप नहीं बोल रहा है कि दिल से दुआ करेंगे अल्लाह ताला सुन लेगा। मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, तो फिर आप इसका मतलब है दिल से दुआ नहीं कर रहे? मेरी बात सुनो, हाँ, दिल की बात ना कर, दिल से ही करते हैं दुआ। अच्छा, आप कह रहे हैं बस दुआ मांग दो और बात खत्म। मैं नहीं कह रहा दुआ मांगो, मेरे ऊपर क्यों ये इल्जाम लगा रहे हो? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इंडियन पॉलिटिशियन फारूक अब्दुल्ला, जो कि कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म मुल्क का बाप होता है और उसकी जिम्मेदारी है वो सब लोगों की बात सुने। वजीर आजम का बाप है सबका। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने कंट्री के लोगों के लिए क्या वाकई में बाप की जिम्मेदारियां पूरी करते नजर आ रहा है? और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, क्या वो अपने पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बेहतर बाप साबित हो रहे हैं? क्या सब लोगों की बात सुनते नजर आ रहे हैं, उनके जो मुश्किलात हैं वो हल करते नजर आ रहे हैं या नहीं? क्या डिफरेंस है, जानेंगे पाकिस्तान की पब्लिक से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मलक जुवैद सलीम। मलक साहब क्या करते हैं? आई एम फ्री राइट नाउ, मैं फ्री हूँ। ठीक है। सिर्फ नमाज पढ़ता हूँ और घर में आता हूँ। जबरदस्त। पहले क्या सारी जिंदगी क्या करते रहे कि ये शुरू से? अमेरिका में था, 4 ईयर अमेरिका कंट्री। जबरदस्त। 4 ईयर इंग्लैंड कंट्री, जापान, यूगोस्लाविया, हंगरी, जबरदस्त। मॉस्को, जापान, मैनी कंट्री आई सीन और दे हार्ड वर्किंग। ओके, अच्छा, फिर तो आपसे आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपसे हम इंफॉर्मेशन लेंगे, नॉलेज लेंगे और देखने वाले भी शायद कुछ उन्हें फ़ायदा हो कि अभी इंडिया के कश्मीर साइड के एक पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म होता है वो बाप होता है किसी भी कंट्री का। मुझे बताएं, पाकिस्तान का जो बाप है मतलब प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारे लिए क्या कर रहा है, अपने बच्चों के लिए क्या कर रहा है? दूसरे कंट्रीज, खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें, वो जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं अपने कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? भाई बात यह है, अल्लाह का एक कानून है जी। जो मुल्क का वजीर आजम होता है ना, ठीक है, वो एक किस्म का बाप होता है। ठीक है। और क़यामत के दिन सबसे पहले पकड़ भी उसकी होगी। क्या तुमने अपनी रियाया के साथ सही सलूक किया? हजरत उमर का दौर देख ले, वो कहते थे कि मेरे दौर में अगर कुत्ता भी भूखा रह गया तो क़यामत के दिन पकड़ तो उमर की होगी। ये पास्ट है ना, पास्ट में तो और बहुत से ऐसे वाकयात हमें देखने को मिलते हैं। हमें अभी प्रेजेंट की अगर बात करें तो आप जी, हम बाद में आएंगे इधर, ठीक है। लेकिन जो लोग अपने मजहब को ही भूल गए हैं, अच्छा, अगर मजहब को याद रखे तो ये गरीबों के साथ जुल्म ना हो, याद रखना। ठीक है। अल्लाह कहता है जिसने मेरे बंदे को राजी कर लिया उसने मुझे कर लिया। ठीक हो गया। हाँ, ये इस चीज से देखे मैं एग्री करता हूँ कि जी जी, आज आप भी बात कर लें। You coming right now back? ठीक है। अच्छा, पुलिस वाले क्या कह रहे थे हमारे? वो कहते हैं हमसे भी पूछो, हम भी बड़े दुखी हैं। ठीक है। अच्छा, सारे ही दुखी हैं। बात ये है कि अब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर की आपने बात की, ये जो रियाया है ना, ये उनके एक किस्म के बच्चे हैं। ठीक है। ठीक है, ऐसे ही शॉर्टकट में बता रहा हूँ।
लेकिन जो रियाया के साथ सही सलूक नहीं करेगा, क़यामत के दिन सबसे पहले पकड़ी उसकी होगी। मैं ठीक है, वो तो जाहिर बात है, जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे वजीर आजम में और दूसरे प्राइम मिनिस्टर, खास तौर पे नेबर की बात करें, फर्क क्या नजर आता है? वो अपनी इंडिया पब्लिक वाले भी हाँ हैं, ये भी हैं। नहीं, ऐसे तो मतलब इंसान है, यहाँ के भी बात वहाँ के तो भी। सुनो ना, अच्छा जो लोग मुसलमान नहीं, जो क्रिश्चियन है, अच्छा मैंने उधर देखा है अमेरिका में, जी जी वो झूठ नहीं बोलते, अच्छा वो अपनी रियाया का ख्याल करते हैं। ठीक है ठीक है, तो ये देख लो, ठीक है, अभी इन्होंने पेट्रोल फिर महंगा कर महंगा दिया, कर दिया है, बिजली भी महंगी हो जाएगी। बिजली भी महंगी हो चुकी है, ठीक है मजीद होगी। ठीक है ये अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं करते, ये अल्लाह के ऊपर भरोसा करके काम करे ठीक तो है। अल्लाह पाक बरकत डालेगा। आप ये कह रहे थे ये अमेरिका से मांगो, उससे मांगो, मांगने से कुछ नहीं होता, अल्लाह से मांगो। अगर हम ऐसे ही मांगते रहे तो ये हमारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल, क्या फ्यूचर होगा? आपको क्या मसला है? ठीक है, तो इधर आओ, अस्सलाम वालेकुम। इससे भी कैसे बात आप? करो। कैसे हैं? ये ठीक है, बहुत खैरियत इंटेलिजेंट से हैं? पीपल, हाँ बिल्कुल। इंटेलिजेंट, ये मेरा भतीजा ही से बात। अच्छा, मैं सर से बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वजीर आजम होता है किसी भी कंट्री का, वो समझ ले बाप की तरह का होता है। हमारा प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए क्या कर रहा है, दुनिया के दूसरे कंट्रीज में जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हेड ऑफ स्टेट हैं वो क्या कर रहे हैं? देखिए जी, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है ना, इस वक्त बैठा तो जरूर है वो, अच्छा मगर जैसे आपने बोला है कि एक घर का जो मेंबर हेड होता है, हाँ। वो वही है, ठीक हो वो गया। मुल्क का हेड है। तो वो कर क्या रहा है? मगर वो कार इसलिए कार वही कुछ रहा है जो अभी उसके साथ हो रहा है। अच्छा, मेरे जो एक ऑब्जर्वेशन है, मेरे ख्याल से ये जो बच्चे मौजूद हैं, इन्हें प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पता होगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? वजीर आजम का नाम प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? आपको पता होना चाहिए, क्या नाम है? मरियम नवाज। नहीं, मरियम नवाज नहीं है प्राइम मिनिस्टर, मरियम वो नवाज, सीएम है। प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम कौन है? शहबाज शरीफ है। ठीक है, और आपकी एज क्या है, उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल, मतलब ठीक है। इनका आपको- तो मुझे सुन के इतनी ये हैरत देखो, हुई। इन बच्चों को ये नहीं पता कि हमारा मुल्क प्राइम का मिनिस्टर। वजीर आजम कौन है, ठीक है, इसलिए नहीं पता कि उन्होंने कभी शक्ल ही नहीं ना दिखाई। इसमें इनका कसूर नहीं है। बच्चों का कोई कसूर नहीं। ठीक है, जाहिर बात है, इनके लिए जब स्कूल बनाए जाएंगे, अच्छे काम इनके लिए करेगा। जब कॉलेज यूनिवर्सिटी हाँ बनाई जी, जाएंगी तो यस। पता होगा। जब बच्चों के लिए कोई ग्राउंडे बनाए, कोई बच्चों को रिलीफ दे, ठीक है। अच्छा, बाहर फॉरेन कंट्रीज में आपने क्या चीज ऑब्जर्व की जो यहाँ पे नहीं है? देखो जी, उधर तो ये है कि अगर सड़क क्रॉस करनी है ना, अगर जानवर भी कर रहे हैं ना, तो गाड़ियाँ रुक जाती हैं। क्या बात है। और वो लोग इंसानियत को समझते हैं, ये भी समझते हैं। कौन से कंट्री की आप बात कर रहे हैं? मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उधर रहा हूँ 8 साल, 4 साल मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, 4 साल मैं अमेरिका में रहा हूँ, ठीक है। कनाडा में रहा हूँ। अच्छा, जापान जो में। कंट्रीज हमारे से आगे निकल गए, इसका मतलब उनके जो हेड ऑफ स्टेट हैं या जो उनके करप्शन नहीं ना, जहाँ करप्शन नहीं होगी वो मुल्क तरक्की करेगा। जहाँ करप्शन होगी वो सारा लोड अवाम पर पड़ता है। ठीक है। इन्होंने अवाम से पैसे निकालने हैं। अंकल जी, आपकी बड़ी एज है और आपने पहले मजहब की बात की। मैं एक सवाल करना चाहूंगा, आपने भी स्टार्ट में ये बोला कि जो लोग मजहब से दूर हो जाएंगे उनका यही हाल होगा, हाँ, मतलब पूरा। बिल्कुल। तो ये जो लोग आगे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो कंट्रीज, वो कौन से मजहब को फॉलो कर रहे हैं, या वो क्या वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं और वो आगे जा रहे हैं? ये एक सवाल है मेरा। ये जवाब मेरे से ले। अच्छा, अमेरिका का जो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट है ना, कोई भी एयरपोर्ट, हाँ हाँ, उसके ऊपर जो इमिग्रेशन वाले बैठे हैं ना, उनको भी उर्दू का पता है। अच्छा। और उन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल पढ़ के उसका तर्जुमा समझ के वो हमारी बातें अपनाई हुई हैं। अच्छा, हाँ जी, यानी कि अमेरिका वाले इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। तो फिर हम क्यों कहते हैं, मतलब जो अंकल अगर कह रहे हैं, हाँ नहीं, हम क्यों कहते हैं अमेरिका तो मुसलमानों के खिलाफ है, अमेरिका जो है इस्लाम लेकिन के फॉलो खिलाफ? वो हमको कर रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। वो ये चाहते होंगे शायद कि हम फॉलो कर लें इस्लाम को, ये मुसलमान ना फॉलो ये कर। नहीं, ये करना चाहिए ना इनको। तो क्यों नहीं कर रहे? ये लालची कुत्ते हैं, ये लालची। कौन है? ये जो हमारे ये लीडर हैं। ऐसे कहना नहीं चाहिए वैसे। कैसे कहना नहीं चाहिए, और क्या करे, ये तो जलील है। मैं सरेआम कहता हूँ। बात ये है कि हुक्मरान, यार आप अपने मजहब को क्यों छोड़ते हैं? नहीं, किसने क्या छोड़ो? ये बात तो सुने ना। अच्छा, हजरत उमर का दौर देखो, हजरत उस्मान गनी का दौर देखे। ठीक है। हमने उनको फॉलो करना है। अच्छा। जब आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो आप जलील और ख्वार हो जाएंगे। ठीक है। ये जलील और ख्वार हो जाएंगे। जिन्होंने अपने दीन को छोड़ा, अपने मजहब को छोड़ा, वो जलील हो गए। जलील हो गए। अच्छा। बात सुने जी जी आप, अमेरिका से डरते हैं, क्या ठीक है। है अमेरिका? कुछ भी नहीं। हमारा कोई बंदा, जी, जी, ये जी। बच्चा हाँ हाँ,
खाली ये खड़ा हो जाए। हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? शहबाज शरीफ। आपने बताया है वैसे देखे। अच्छा, हैरत वाली बात है, मतलब पता ही नहीं हमें। बात सुनो, 1 करोड़ हाँ। काफर खड़ा हो, अच्छा ये हमारा एक मुसलमान लड़का या जवान ऐसे खड़ा हो जाए, ये डरेगा नहीं। अच्छा, हाँ, वो डर जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों भाईजान? ऐसी ही बात है, 1 करोड़ सामने कोई भी नॉन मुस्लिम खड़ा हो और आप अकेले खड़े हो, डरेंगे नहीं? कभी नहीं। ठीक जिसने है। कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु। उसके अंदर अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दे दी है। तो फिर क्या वजह है कि और ये मतलब- सही नहीं पढ़ते। नहीं, अच्छा, कलमा ये नहीं जो- सही पढ़ते, ये ये वजीर वजह। आजम, अच्छा। ये जो जितने गांडे ऊपर खड़े हैं, ये अपने हाँ, हाँ। अच्छा देखें, इस चीज से मैं थोड़ा सा हैरान भी हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि अंकल जी आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने जो बात की आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल एग्री करते हैं। इन्होंने बोला है कि 1 लाख आगे खड़ा हो, चाहे वो चाहे करोड़ खड़ा हो, पूरी दुनिया काफर खड़ी हो, एक ये लड़का खड़ा हो, ये नहीं डरेगा। नहीं वो इसलिए अच्छा। कि जो बात सुने, अच्छा अल्लाह पाक फरमाते हैं जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो गई है। अच्छा। नहीं So, वो देखें, हम मजहब वाली साइड पे नहीं जा रहे। नहीं नहीं, मेरी एक मुझे सारा मिक्स आई डोंट वांट। अच्छा जो सुने ठीक है। इसके बाद क्या बात होगी, आपको क्या पता मैंने क्या करा। जरूर बताएं। जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नत उसके ऊपर वाजिब होगी। ठीक है। 100 साल का काफिर मरने से पहले कलमा पढ़ ले, अल्लाह कहता है इसके ये भी जनती है, बशर्ते के बकाया की जिंदगी कलमे के नीचे गुजारे, सर मैं फौरन मर जाए वो जन्नत में। ठीक है। लेकिन हम आपको इतना अच्छा मज़ा मिला है, अच्छा, ये अपने अल्लाह को भूल गए हैं। मैं कहता हूँ, मैं इस कब किसी ने कोई कह रहा है कि मतलब अच्छा है या बुरा है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ना कि एक मुसलमान साहब पे बहुत भारी होगा, लाख आ जाए काफर, ओ, करोड़ आ जाए। हाँ। मैं कह रहा हूँ हम आगे ये क्यों जो- नहीं जा पा रहे? यार, ये- हम फिर भी वो काफरों से पैसे क्यों मांगने जाते हैं? हम अमेरिका ये से गांडे हैं ना, नहीं, वो ये मुसलमान नहीं। ओ यार, ये जाली मुसलमान है। अच्छा ये इनके ये अल्लाह के ऊपर इत्मीनाद करें ना, ठीक है। अल्लाह को पुकारे, देखो अल्लाह आता है कि नहीं। चले ऐसा करें, हम अभी दोनों मिल के अल्लाह को पुकारते हैं हाँ। और दुआ करते हैं कि भाई या अल्लाह हमारे पाकिस्तान को आज ही बेहतर कर दे। सभी, ये दो नहीं, सभी मिल के करें। अभी भी बात अभी सुनो, आने ओ, आप मेरी अभी बात हाँ। खत्म नहीं करनी मैंने, जी बात सुनो। हाँ आप कहते हैं कि अल्लाह कहता है मैं शारा के करीब हूँ। जी जी। आप यकीन करें, दिल से अल्लाह को पुकारे, जो बात कहेंगे अल्लाह आपकी तो सुनेगा। सर हम और अभी, हाँ, ये जो हुक्मरान है ना, हाँ हाँ इनका ईमान कायम ही नहीं। मैं कह रहा हूँ इनका बात सुनो पहले, जी। इनका ईमान कायम नहीं। ये कहते हैं अमेरिका से पैसे मांगो, ठीक तो है। बगैर तो तुम अल्लाह को, या अल्लाह अपनी गैबी मदद भेज दे, अल्लाह मदद भेजेगा। ठीक अब है। ये देखो सऊदी अरब वाले आए हैं कि नहीं? अच्छा किधर? क्यों आया? ये अल्लाह की तरफ से आया। नहीं, 25 करोड़ अवाम है पाकिस्तान की, हाँ जी। कोई एक नहीं दिल से मदद मांग रहा अल्लाह से, मतलब यार ये ये अवाम क्या करे? हाँ नहीं, अल्लाह से डाकू मदद तो- मांगे ना। अल्लाह से मदद अवाम तो मांगती है, अच्छा तो ठीक अल्लाह है। जो डाकू तो ऊपर बड़े बैठे हैं, ठीक है। वो सारा माल तो वो ही खा जाते हैं। अभी जो फलस्तीन में इशू चल रहा है, हम हर दफा मस्जिद में हर जुम्मे की नमाज के बाद, हर नमाज के बाद दुआ यार मांगते हैं। इनको सजा मिलेगी, किन्हें? क्योंकि ये हमारे हुक्मरान सब मुसलमान जो मुल्क है उनको सजा मिलेगी। किस वजह से? वो इस गलत वजह किया से। उन्होंने। और बात सुनो यार, अच्छा। तुम्हें कुछ नहीं पता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपके एक मुसलमान भाई को कहीं भी तकलीफ है, जी आपका हक है उसका जाके पता लेना, जी सारा उसका मदद करनी। ठीक और है। ये देख रहे हैं हमारे भाई बहन बच्चे उधर शहीद हो रहे हैं, नहीं, हम दुआ तो करते हैं। दुआ हम करते हैं ना। अच्छा। जिनके पास कंट्रोल है वो तो हमारी हुकूमत ने क्या किया है, 2-4 जहाज भेज दिए, खाने पीने की चीजें, बस। ठीक है, आपने क्या किया है उनके लिए? हाँ, आपने दुआ की है? दुआ हम हर रोज हर नमाज में दुआ करते हैं। तो खाली दुआ से आप मतलब फिर है दुआओं में बड़ा असर होता है। असर उनका और क्यों नहीं हो बात रहा? तो सुनो, अच्छा। दुआएं तो करते हैं, लेकिन ये जो ऊपर आप दिल से नहीं करते होंगे फिर? नहीं, तो इसलिए देखे ना, आप नहीं बोल रहे हैं कि दिल से दुआ करेंगे अल्लाह ताला सुन लेगा। मैं आपकी बात को मान रहा हूँ, तो फिर आप इसका मतलब है दिल से दुआ नहीं कर रहे? मेरी बात सुन, हाँ दिल की बात ना कर, दिल से ही करते हैं दुआ। अच्छा। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी है ना, उसने क्या करना है। हाँ, ये चीज है। ये सारी चीजें बेहतर कैसे होंगी आप मुझे आप बताएं। बात सुने, जी एक बंदा है, अच्छा। वो बड़ा अमीर था, ठीक है। वो गरीब हो गया, अच्छा तो वो रो रो के दुआएं मांगे। तो फरिश्तों ने कहा या अल्लाह ये देख लो, पहले तो
अल्लाह ने क्या, तुम्हें क्या पता है। इसकी ये दाई मुझे पसंद है, जिस तरह वो गिर गिरा के दुआ मांगता है। ये हालात कैसे बेहतर होंगे? हमारे लीडर हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारी बात कैसे सुनेंगे? अल्लाह नेबर से की मांगे, अच्छा, अल्लाह से मांगे, प्राइम मिनिस्टर वगैरह से अमेरिका से ना मांगे। नहीं, अमेरिका से तो हम मांगना भी नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं आप कि ले रहे हैं, माल खा रहे हैं अमेरिका का। अभी वो गया हुआ है अमेरिका से माल लेने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, वो गए हैं, लेकिन हम मैं एक बात बताऊंगा, जी। यकीन करो अपने अल्लाह पर, सारे ये जो है ना हमारे हुक्मरान, अल्लाह पे छोड़ दे, खुदा की कसम ये मुल्क सोना बन जाएगा। लेकिन आपके मुल्क में पता है कितना सोना है? हाँ, ओए, इतना सोना है आप सोच नहीं सकते। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन आप मेरी बात सुने ना, अल्लाह ताला ने खुद ये बोला है कि जब तक आप खुद नहीं कोई काम करोगे जी। तब तक बेहतरी नहीं आएगी, जब तक आप कोशिश नहीं बिल्कुल। करोगे। आप कह रहे हैं बस दुआ मांग दो और बात खत्म। मैं कहता मैं नहीं कह रहा दुआ मांगो, मेरे ऊपर क्यों ये इल्जाम लगा रहे हो? दुआ तो हर दफा मांगनी चाहिए, लेकिन काम भी तो करो ना। ये चीज है, मैं इस चीज को ये कहता हूँ नहीं कि ना खाली कि दुआ। आपने जो भी बात कही है ना, हाँ। अल्लाह कहता है जो बंदा अपने लिए कुछ कर खुद ही नहीं कर रहा, काम ही नहीं कर रहा, तो मैं क्या कर सकता। और ऐसी सिचुएशन में जो दुनिया के दूसरे कंट्रीज के लोग हैं और खास तौर पे नॉन मुस्लिम हैं, वो ये कहते हैं कि भाई देखें इस टाइम अमेरिका सुपर पावर कौन है दुनिया में? इस टाइम कौन सुपर पावर? अमेरिका है। मैं तो अल्लाह को मांगता हूँ। ओ सर, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन दुनिया के जो एक बना हुआ है सिस्टम, उसमें कौन है? चलो मान लो, ठीक है। इसके अलावा अगर बड़े बड़े टेक्नोलॉजी की बात करें, जापान, जर्मनी, ये लोग आगे, इंडिया बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं, तो क्या ये सब लोग जो है वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? मैं एक ही बात कहूंगा बस, हाँ आपका ईमान कायम है ना, जी। तो आप बादशाह। अच्छा नहीं, अब इसका मेरे ख्याल से जवाब नहीं बना, या क्या कहना नहीं, चाहेंगे? बात उन्होंने सही कही है कि इंसान का ईमान जब पुख्ता होगा ना, तो उसको पता है कि हम कहते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें रिज़्क़ देना है। जी। तो अगर हमारा ईमान पुख्ता है नहीं, तो वो मिलना ही मिलना मैं है, जो कहता हमारे हूँ- मुकद्दर का लिखा हुआ है। अच्छा, बस आपके कहने का मतलब ये है कि ये सोच के कि अल्लाह ने हमें जो देना है वो देना ही है, हम मेहनत ना करें, मेहनत हम आगे ना। करेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी तो तो फिर ही यही मिलेगा मैं ना। कह रहा हूँ ना, वैसे तो कोई भी ना चीज मिलती। पहले मेहनत करनी चाहिए, या मतलब पहले मेहनत करें और फिर अल्लाह से दुआ मांगे कि या अल्लाह मैंने मेहनत की है तो इसका फल देना, इसका के फल। बजाय इसके कहें कि बस किसी से कोई तल्लुक ना रखो, अल्लाह से नहीं मांगो। नहीं, वो बात है। जाहिर है कि हम अल्लाह से ही मदद मांगेंगे, ठीक है। और वो ही मदद करता है। मुझे ये बताएं, दुनिया के दूसरे कंट्रीज कैसे आगे जाते जा रहे हैं, हम क्यों नहीं वो आगे जो जा है पा रहे? कुरान पाक को फॉलो कर रहे हैं। नॉन मुस्लिम कंट्रीज भी, हाँ जी, कर अमेरिका रहे भी। हैं। बिल्कुल कर रहा है, वो तहकीक सारी कुरान पाक की कर रहा है। अच्छा वो कहता है हम लोग मिट्टी को छोड़ गए हैं, अच्छा। मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं आप लोग। जी, बहुत काम करते हैं, पहले क्या होता था, ज्यादातर मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते क्यों हैं। होते थे? आप बताएं जरा। उसमें शिफा थी। ठीक है, हम किस चीज के बने हैं? मिट्टी के। तो फिर मिट्टी में ही सारा कुछ है ना। ठीक है, लेकिन जो साइंटिफिकली देखा जाए तो 70% पानी है। कुछ भी नहीं है, अच्छा, सब मिट्टी है। सब मिट्टी है, मुझे और ये- मिट्टी ही होना है इंशाल्लाह। ठीक हो गया। आपको पता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? एज क्या है आपकी? क्या एज है आपकी? 17 साल। स्कूल जाते हैं? नहीं, जॉब अपना काम। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है शहबाज शरीफ साहब, और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि तकरीबन 8-10 बच्चों से, बड़ों से पाकिस्तान भी के पूछा। प्राइम मिनिस्टर का नाम है पीडीएम। अच्छा, सारे मिल गए। मुश्तरका। नहीं, मुझे बताएं, दूसरे कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर, दूसरे कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर अपने मुल्क के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हम हमारे सामने एग्जांपल बन चुके हैं, मतलब वो जैसे अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे? या हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारा हाथ ऐसे से ऐसे होगा तो हम कुछ करेंगे, यानी हम। जब मांगने भी जोर है तो फिर क्या करें? ठीक है, कल पेट्रोल भी 5 रुपए फिर महंगा हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि 2 साल पहले आटा 20 किलो का जो तोड़ा था 295 रुपए का था, और आज? इमरान खान का 17 रुपए का यूनिट था, हाँ, हाँ। आज 70 रुपए का हो गया है। ओहो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारी सुन ली। अब हम कामयाब हो जाएंगे, 70 रुपए में हो गए कामयाब हो जाएंगे आपको लगता है? कामयाब है उनको, हम ना हो कम से कम वो तो कामयाब, हमारे हुक्मरान तो कामयाब होंगे। तो दुनिया ऐसी सिचुएशन में हम पे हंस नहीं रही होगी? कह के लगा रही है, कह के लगा रही है। आप गूंगे बहरे अंधे बन के कह के ना सुने, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें खुद भी काम करना चाहिए। देखें, इनकी इस बात से एग्री करता हूँ कि यार मैं अपने लिए, अपने पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ दुआ मांग देने से या अपने किसी लीडर को बुरा भला कह देने से तो कुछ नहीं होगा। यार मेरा एक बच्चा हुआ जी। है, आज हुआ है माशाल्लाह। ठीक है, उसने तो कोई कर्जा नहीं लिया, नहीं। वो किस हिसाब से मकरूज है? क्योंकि वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है। पाकिस्तान में पैदा, उसकी यही गलती है, इसी वजह से मकरूज है, सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है। पहले अंकल बात कर रहे थे जी,
भाई ने भी बात की कि जो भी है नॉन मुस्लिम जितने भी हैं हाँ सारे इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि वजीफा जो 60 साल के ऊपर का वो किसने नाफज किया था? ठीक है, बच्चे के स्कॉलरशिप की आप बात कर रहे हैं। बच्चे के पैदा होते ही वजीफा किसने लगाया था? 18 साल तक। ठीक ये है। हजरत उमर का कानून है, हम लोग छोड़ चुके हैं, उन्होंने अपना लिया, वो कामयाब है, हम नाकाम। ठीक है, अभी वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा चल रहा है, यहाँ पे इतना नहीं देखने को मिल रहा। और हम बाहर की एग्जांपल तो बहुत दूर की बात है, और पास्ट की एग्जांपल इसलिए नहीं दे पाते कि भाई देखें वो हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। अभी की एग्जांपल दें कि नेबर में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, और हमारे इधर क्या हो अब रहा है। 4 साल पीछे चले गए, इंडिया की करेंसी आपसे डाउन थी। नहीं 4 साल पहले भी आपकी थी, कोई कहीं पहले की बात होगी शायद। बांग्लादेश की आपसे हाँ, बांग्लादेश की कुछ टाइम पहले तक डाउन थी, अब ऊपर आ गया बांग्लादेश बहुत भी। ज्यादा। और अब आप देखें, अगर यही 4 घराने हम पे मुसल्लत रहे तो हम मजीद बांग्लादेश के ऊपर ही जाते देखेंगे। उन्होंने इंडिया ने अपना नासा का रॉकेट लॉन्च कर दिया, तो चांद पे पहुंच गया। चंद्रयान। हम लोग इधर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इधर रोजगार नहीं है, हर बंदा जहाज बना हुआ है। ठीक है, उन्होंने रॉकेट उधर भेज दिया, इधर हर बंदा इधर रॉकेट इधर बना। हम जहाज बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको लगता है आने वाले 5 साल 10 साल बाद कोई पाकिस्तान में ऐसा पॉलिटिशियन, कोई ऐसा हमारा हेड ऑफ स्टेट, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आएगा जो हमें भी चांद तक पहुंचा देगा? जो नहीं हमारे होगा, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, उम्मीद तो रखनी चाहिए। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं उस इंसान की हालत कभी नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद ना बदलना चाहे। ऐसा ही है। ठीक है, और अल्लाह पाक ये भी फरमाता है कि जो कौम जिस तरह की होगी मैं उस पे उस तरह के हुक्मरान मुसल्लत करूंगा। इसका मतलब तो हम अगर पे मुसल्लत पाकिस्तान हुए हैं। इसका मतलब अगर पाकिस्तान इस हालत में है, उसके अंदर मेरी आपकी हम सब मतलब पब्लिक की भी जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा गलती मेरी है। ठीक हो गया। जिम्मेदारी है ना। और जो लोग आगे जा रहे हैं, अगर आपने जैसे बांग्लादेश की बात की या इंडिया की बात की, उसका मतलब है उनके जो लोग हैं वो सिंसियर हैं अपने कंट्री वो के साथ। हैं, इंडिया की गवर्नमेंट अमीर है, अवाम गरीब है। हमारी अवाम अमीर है, गवर्नमेंट गरीब है। नहीं, ये देखने वाले बताइएगा, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी जो पब्लिक है ना, उनके ज्यादा जो अमीर तरीन, दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं वो इंडिया में मौजूद हैं ज्यादातर। आप अपने साथ से ईमानदारी से शो करवाएं। हाँ। यार इधर सरकार नहीं देते, साथ से किसने शो करवाने? ठीक है कौन करवाएगा शो? अंकल जी, आपको क्या लगता है ज्यादा अमीर लोग पाकिस्तान में या इंडिया में है? इंडिया में। इंडिया में ज्यादा अमीर लोग हैं। अच्छा, मुझे ये बता दें, इन्होंने बात काफी हद तक ठीक की है, यानी कि हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट ये कर दे या दुआ कर दे। ठीक है, दुआ करें, हर एक अपना अपना जो कंसेप्ट है वो करें, लेकिन मुझे भी मेहनत करनी है, आपको भी, हम सबको भी सबको मेहनत करनी है अपने लिए। ठीक है, खाली दुआ से काम चलेगा? नहीं, दुआ से तो नहीं ना खाली काम चलता, कहीं भी नहीं। हेड ऑफ स्टेट की क्या जिम्मेदारी है? हेड ऑफ स्टेट की यही जिम्मेदारी है कि वो आवाम के लिए जो है ना बेहतरी का सोचे, मुल्क के लिए बेहतरी का सोचे, ठीक हो जो गया। इन्होंने सोचा नहीं आज दिन तक, किसी ने भी नहीं सोचा। हमारे इधर ये नहीं नहीं। सोचा, दूसरे कंट्रीज में सोचा जाता है। कम सोचा जाता है, ठीक है, मगर उधर फिर भी कुछ ना कुछ आवाम को देते हैं रिलीफ, रिलीफ देते हैं। मगर यहाँ पे रिलीफ नहीं देते। भाई लास्ट में ये बता दें, हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, जो भी स्टेट को चला रहा होता है, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है या क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? उसकी सबसे बेहतरीन जिम्मेदारी यही है कि जब इलेक्शन आए एक दूसरे का गिरबा पकड़ लिया, जब इलेक्शन खत्म हो गया हम दोनों भाई भाई हैं आपके सामने। पीडीएम 2 की गवर्नमेंट आपके सामने, ठीक है। पहले पीडीएम था, सब कुछ चाह रहा था। ये जो सारी पार्टीज मिली हुई हैं, अब आधी वजारत उधर हो गई, आधी इधर हो गई। है ना। हमें रिलीफ मिला, हेल्थ कार्ड पर रिलीफ मिला ठीक है। 10 लाख का। हाँ, हाँ। इमरान खान की गवर्नमेंट में, यार जिसने भी दी है, ठीक है। इमरान खान अपने घर से ला के दी है, अच्छा। हमारे पैसों से हमें रिलीफ दी है, ठीक है, मिला रिलीफ मिला, लेकिन हमसे छीन लिया गया। ठीक है, ये अच्छा, चीन के इमरान खान ने कोरोना में 12,000 रुपया किया। ठीक है, उसके बाद ये मरियम और औरंगजेब सब आई हैं, उन्होंने 2,000 रुपया कर दिया। 2,000 अच्छा, अगर वो 2,000 देने की बजाय अगर वो छोटे छोटे काम शुरू करवा देती, स्टार्टअप, मतलब लोगों को कहती कि आपको हम इतने पैसे देते हैं, आप बिजनेस स्टार्ट कर लें, घरों में कुछ छोटी फैक्ट्रियां लगा लें, कोई आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर लें। वो भाई किस तरह करें? वो अगर ये काम कर दें तो उनको पाकिस्तान में महंगाई खत्म होती नजर आए, और वो बाहर से चंदा कैसे मंगवाएंगे? आपको पता है बांग्लादेश कैसे आगे गया है? वो इसी वजह से आगे गया है कि उन्होंने फैक्ट्री छोटी फैक्ट्री अपने घरों में लगा ली है यार, घरों में लगा ली। हाँ, घरों में लगा ली है। उनका बिजली का यूनिट हमसे सस्ता है। अब मैं इस दफा हाँ। मैंने 1300 रुपए की बिजली यूज की है इस महीने, ठीक है, और 1300 की बस। उस पे मैंने 2600 रुपया टैक्स दी है। अच्छा, 1300 की बिजली और 2600 रुपया टैक्स। हाँ जी। और अभी तो गर्मियां स्टार्ट होनी है। और मुझे रिलीफ क्या है, मैंने अब इस साल से 1200 रुपया मेरे हाल दुकान का भी टैक्स शुरू हो गया, ये मुझे रिलीफ मिल रहा है। मैंने दालें लेनी है, मैंने उन पर टैक्स देना है,
मैंने चीजें देनी है, मैंने उन पर GST देनी है, ये मुझे रिलीफ है। और टैक्स देते हुए भी मैं ये गारंटी से कहता हूँ, चाहे ये भाई है या कोई भाई है, तकलीफ नहीं होती अगर हमारा बिजनेस भी उस तरीके से चल रहा हो। अगर हमें पता हो कि जो टैक्स लिया जा रहा है वो पाकिस्तान के ऊपर लग रहा है, बजाय इसके कि वो लंदन फ्लैट्स में जा रहा है या यहाँ वहाँ जा रहा है, मिलेगा उसमें तो अवाम खुशहाल हो जाएगी ठीक हो और गया, अवाम को महंगाई भी नहीं चुभेगी। ठीक है। अगर अवाम के पास, हमें एक बंदा है, एक मजदूरी करके आता है, सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, वो 700-800 रुपया बचाता है, तो उसने क्या रिलीफ लेना है? क्या देना है उसने? तो पहले घर जाके घी लेना है, उसके बाद जाके उसने बच्चों की फीसें। उसका किचन नहीं चलना तो उसने क्या करना? और अच्छा, लास्ट में कोई मैसेज आप गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, CM को, किसी को कोई मैसेज देना चाहें? कोई खास मैसेज नहीं, क्योंकि कोई उम्मीद ही इनके कान पे जूं तक रिंग नहीं। बहरहाल इतना है कि अगर खुदारा ये हाथ जोड़ के आपसे अपील है, खुदारा अगर आवाम के लिए कुछ कर सकते हैं तो करें। गुर्बत के हाथों लोग अपने बच्चे ज़िबा कर रहे हैं, गुर्बत के हाथों खुदकुशियां कर रहे हैं, बिलों के हाथों बाप ने बच्चों को नहर में खुद छलांग लगा दी है खुदा के लिए। जो और अभी हम ये कहते हैं फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, इंडिया में जुल्म हो रहा है, आपको नहीं लगता कि ये जो सिचुएशन है इससे तो पाकिस्तान में भी बहुत से सवालात? फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, उसके पीछे ये माशाल्लाह देखे ना, 46 बहनों के अकेले भाई ईरान ने हमला कर दिया। अच्छा, ये 46 लेकिन बहनें घूंघटे ओढ़ के, ठीक है, 56 बहनें, मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं कि 56 जो दूसरे कंट्रीज हैं उन्होंने नहीं किया कुछ? किसी ने नहीं किया। आपकी आर्मी दुनिया में पहले नंबर पे मानी जाती है। नहीं, वो हम मानते हैं वैसे अपने दिल में, लेकिन ओवरऑल तो वो पहले नंबर पे नहीं आती। नहीं। पहले भी आती है। पहले भी आती है। ISPR सबसे ऊपर जा रही है। अच्छा, आपके ख्याल से पाकिस्तान की आर्मी नंबर आपको 1 में? पता है कि जब जनरल जिया साहब ने सऊदीया में भेजी थी फौज, हाँ जी। जब तुर्की ने उधर कब्जा किया था, अच्छा, तो किसने वो कब्जा छुड़वाया था? नहीं, वो तो पाकिस्तानी फौज ने छुड़वाया था। ठीक है। सिर्फ ये मुशर्रफ साहब जब वहाँ पे गए थे तब की बात है। हाँ जी, ये जब जज्बे से लड़ते हैं ना, अच्छा, इन जैसा जज्बा किसी तो के ये पास जज्बे से हम भूख से क्यों नहीं लड़ लेते? मतलब जज्बे के साथ भूख से लड़े, जज्बे के साथ लड़ते हैं, महंगाई से हम लड़े। लड़ते हैं ना, हुक्मरानी ना लड़ते, हम लड़ते हैं। जज्बे के साथ क्या जज्बे के साथ महंगाई से लड़ के महंगाई को मार दे, खत्म जज्बे कर। के साथ झगड़ा किया तो उन्होंने बहावलनगर में मेरी पुलिस पे हमला किया है, मेरी फौज ने मेरी पुलिस पे हमला किया है। हमारी फौज क्या रिलीफ देगी किसी को? ठीक है, नहीं चले, हम ऐसी बात तो नहीं करेंगे, जहाँ पे भी कोई मिस्टेक होगी उसे थोड़ा पॉइंट आउट करना चाहिए, लेकिन किसी एक अदारे की बजाय हमें अपने आप पे भी देखना है और हर एक अदारे को देखना मेरे भाई देखें, छोटा सा एक सवाल आपने इतने किया, एक सवाल मेरा, इतने इतने शहीद हुए हमारे बहन भाई फलस्तीन में, इतने कोई गिनती में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी आपने किसी, आपके हुक्मरान ने, वजीर आजम ने, वजीर आला ने, किसी ने, गवर्नर ने, सदर ने, आर्मी चीफ ने, किसी ने कुछ उस तक किया है? नहीं, ऐसा अभी ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं आई। प्राइवेट तौर पे अपनी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट दी है, लेकिन ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं देखने को मिली। तो किसने करनी है? नहीं हो रहा। टीवी पे आके आवाम को बताया जी आप करें जो करते हैं, आपसे जो हो सकता है आप करें, हम नहीं इसमें कुछ कर सकते। फिर आवाम जाने और फलस्तीन वाले जाने, दमादम मस्जिद के अंदर होगा। आपको क्या लगता है इधर से पब्लिक चली जाएगी उधर जिहाद के लिए? जाएगी, जरूर जाएगी। आप जाएंगे इंशाल्लाह। चले। अच्छा जी, जो यहाँ पे इनकी ओपिनियन थी, ये भाई की ओपिनियन थी, अंकल पहले मौजूद थे, उनकी ओपिनियन थी, आप तक पहुंचाई। और मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि किसी भी कंट्री का हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो या बादशाह हो, उसकी ये जिम्मेदारी है कि अपने तमाम लोगों की जो देखभाल करे, उनकी जो मुश्किलात हैं उनको हल करने की कोशिश करे। और डेफिनेटली कोई भी कंट्री का हेड ऑफ स्टेट उस कंट्री का बड़ा होता है, उसका बाप की तरह का होता है, और बाप की जिम्मेदारी है सब बच्चों के साथ इक्वल सलूक रखे। दूसरे जितने भी दुनिया के कंट्रीज हैं अगर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं रीजन ये भी है कि वो अपने लोगों का सोचते हैं बजाय इसके कि वो अपनी पार्टी या अपनी सीट का सोचें। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप में से कोई इसे एग्री कर सकता है, कोई डिसएग्री कर सकता है। वीडियो कैसी लगी, ये भाई की बातें कैसी लगी, कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छोटी सी बात कि वाकई जो वजीर आज़म है वो बाप की हैसियत रखता है, लेकिन मेरे भाई हमारा बाप सुतेला सुतेला। चले, बड़ी गहरी बात की है इन्होंने। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।